असिस्टेंट कमिश्नर सदफ आसिफ रजा चांडियों का ज़ैनब मार्केट पर छापा, एसओपीज़ पर अमल न करने वाली दुकानों को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि समाजी फासले की भी खिलाफ वर्जी की जा रही थी। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अनवर खान हमारे साथ हैं। अनवर, कितनी दुकानों को सील किया गया है? जी देखिए, ये जो कराची का सियासी हब है सदर, इसकी जो 3 से 4 बड़ी मार्केटें हैं जो कि कपड़ों से मुताल्लिक है, जिसमें ज़ैनब है, विक्टोरिया, इंटरनेशनल है, दीगर मार्केटें हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की जा रही थी। यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी। कमोबेश ये बासानी कहा जा सकता है इस मार्केट के अंदर और बाहर सड़कों के ऊपर कमोबेश हजारों की तादाद के अंदर बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे, तमाम के तमाम लोग मौजूद थे। बहुत कलील तादाद थी जो कि मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने विक्टोरिया मार्केट के मरकजी गेट को सील कर दिया है। इसके साथ साथ ज़ैनब मार्केट की 3 से 4 दुकानों को सील किया गया है। जब दुकानें सील करने का अमल शुरू हुआ तो इस वक्त अब फ्रंट की और बैक साइड की तमाम मरकजी दुकानें मुकम्मल तौर पर अब खुद भी बंद हो चुकी है, जबकि बाद दुकानें। अनवर, क्या पूरी मार्केट बंद करवा दी है? जी देखिए, अब जो सूरत हाल है, अब मुकम्मल तौर पर पूरी मार्केट को बंद करवा दिया गया है। उसकी वजह यह है कि सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी हो रही थी। समाजी राब्तों के नतीजे के अंदर केसेस बढ़ सकते थे, क्योंकि जो वादा किया गया था, जो अहद किया गया था, उसको नजरअंदाज किया गया। खतरनाक सूरत हो सकती है। मैं खुद जब मैं गफीर के अंदर मौजूद हूँ, खड़ा हूँ, तो मुझे खुद इस वक्त बड़ी शिद्दत से एक खौफ सा वो महसूस हो रहा है कि इस कोरोना वायरस के हवाले से कि लोग मुकम्मल तौर पर बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। वे बांगे दहल निकले, अजीब और गरीब अंदाज में निकले हैं, बच्चों को लेकर गाड़ियों के ऊपर, मोटरसाइकिलों के ऊपर। तमाम तरह सूरत हाल के बावजूद कि डॉक्टरों ने समझाया, माहिर ने सेहत ने समझाया, लेकिन लोगों को जरा सा इस बात का अंदाजा नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर ये पैंडेमिक किस खतरनाक और इंतहाई खतरनाक सूरत हाल का सामना कर सकता है इस शहर के अंदर। तो शहरियों से मुताबिक मरतबा हम भी ये अपील करते हैं इस चैनल की तवज्जो से कि घरों के अंदर जाएं, एसओपी को फॉलो करें, क्योंकि आने वाले। लेकिन आप बता रहे हैं अनवर कि लोग एसओपीज़ को फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अनवर, ये भी आपसे जानेंगे कि जब कमिश्नर ने इनकी दुकानों को सील किया तब इनकी जानिब से दुकानदारों की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल दिया गया? जी देखिए, बिल्कुल दुकानदारों की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया। उनका कहना यह था कि हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग बड़ी तादाद के अंदर आ रहे हैं। लेकिन उनका कहना यह था कि ज़िला इंतजामिया कि आप रूल को फॉलो करने के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। हमने आपको कमोवेश कल का दिन, परसों का दिन और आज के दिन के कम से कम 8 घंटे दिए, और इन तमाम कमोवेश 2.5 दिन के दौरान मुकम्मल तौर पर आपने एसओपी की खिलाफ वर्जी करी। इसके बाद बिलाखिर कानून हरकत के अंदर आया है। ज़िला इंतजामिया इंतहाई इक़दाम लेने के ऊपर मजबूर हुई है, क्योंकि समाजी राब्तों और कोरोना के केसेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लिहाजा इस ज़ाब्ते और कानून के तहत अब आपकी दुकानें सील की जा रही है। इसके बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए विक्टोरिया के मरकजी गेट को और ज़ैनब मार्केट की 4 दुकानों को और दीगर मुताबिक दुकानों को सील किया जा चुका है। और असिस्टेंट कमिश्नर सदर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ दुकानों का मुआयना कर रहे हैं, जबकि वो दुकानें जो एसओपी को फॉलो कर रही हैं वो दुकानें बादस्तूर खुली हुई हैं। ज़ैनब मार्केट और विक्टोरिया के सामने इंटरनेशनल सेंटर है, उसमें तमाम दुकानों के अंदर मामूली सरगर्मियाँ जारी है। जी अच्छा अनवर, ये भी बताइएगा कि वहाँ जो लोग मार्केट्स में मौजूद हैं उनसे आपकी बातचीत हुई, उन्होंने इस तमाम तर सूरत हाल को देखा, तो उनका क्या रिएक्शन था? जी देखिए, लोगों से जब ये सवाल पूछा गया कि आप यहाँ इस तमाम तर सूरत हाल में एसओपी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनकी एक ही मजबूरी थी। वो ये कहते हैं कि हमें मालूम है कि कम से कम आज और कल दुकानें और खुलेंगी, जिसके बाद ये मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल सामने आई कि लोगों के जहन के अंदर जो मिथ थी वो ये समझ रहे हैं कि आपको 2 या 3 दिन मिले हैं और आज और कल के बाद कमोवेश शायद मुकम्मल तौर पर जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव लॉकडाउन नजर आएगा। तो इस तनाजुर के अंदर लोग बड़ी तादाद के अंदर निकले, लेकिन लोगों ने इस बात को रियलाइज किया है कि ये जो गलती हुई है कि वो घरों से निकले हैं, वो गलती का एहसास करते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी मजबूरी बताते हैं। साफ गलती और मजबूरी को नजरअंदाज करना पड़ेगा, समाजी राब्तों पर अमल की सूरत हाल को कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा अनवर, ये बताइए कि अभी तो पूरी मार्केट को सील कर दिया गया है, ये फैसला आज के लिए किया गया है, क्या इनको वार्न किया जाएगा या फिर कब तक इस चीज़ को आगे लेकर जाया जा सकता है कि ज़ैनब मार्केट सील ही रहे? देखिए, जो दुकानें इस वक्त सील की जा चुकी हैं, एक तो मरकजी गेट उन्होंने सील कर दिया है। विक्टोरिया मार्केट का मरकजी गेट सील करने का मतलब है उस विक्टोरिया मार्केट के अंदर आने वाली तमाम दुकानें सील हो गई। अच्छा, इंफरादी हैसियत के हवाले से ज़ैनब मार्केट की दुकानों को सील किया गया, वो तमाम दुकानें जो कि सील की गई हैं अब वो कानून और ज़ाब्ते की कार्रवाई, अदालती कार्रवाई के बाद ही खोली जा सकती हैं। जब ये दुकानें, दीगर दुकानें अलबत्ता मामूल के मुताबिक खोली जा सकती हैं जो कि एसओपी को फॉलो करेंगी। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे मजीद भी इस पर बात करेंगे। तीसरा दिन है आज लॉकडाउन में नरमी का, और देखा ये गया है कि ना एसओपीज़ पर अमल हो रहा है
और अवाम एहतियात नहीं कर रही है, बल्कि जो दुकानदार हैं वो भी इस बात को यकीनी नहीं बना रहे हैं कि जो SOPs उन पर अमल दरामद कराया जाए, क्योंकि ये इंदिया दे दिया गया था कि अगर इन SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर दुकानें सील भी हो सकती हैं, मार्केट्स और जो डिसीजन लिया गया है लॉकडाउन में नरमी का वो वापस लिया जा सकता है। लेकिन आप ये रश देख रहे हैं, मुसलसल 3 रोज से देखा जा रहा है कि बाजारों में लोग खचाखच भरे हुए हैं और फासले का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं और अवाम खुद भी एहतियात नहीं कर रहे हैं। वो ताजिर जो कह रहे थे, बार बार कह रहे थे जब लॉकडाउन का मरहला था कि हम मेक श्योर करेंगे, हम यकीनी बनाएंगे कि SOPs पर अमल हो, समाजी फासला रखा जाए और लोगों को एहतियात की तलकीन की जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इसका नतीजा ये हो सकता है कि आगे जाके मज़ीद सख्त लॉकडाउन हो सकता है और अवाम को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाज़ारों में शॉपिंग और मास्क। कल हम गुफ्तगू भी सुना रहे थे कुछ शहरियों से जो ये कह रहे थे कि कोरोना कुछ नहीं होता, लेकिन कोरोना से दुनिया भर में लाखों इस वक्त केसेस सामने आए हैं, कितने लोग मर चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोरोना को सीरियस नहीं लिया जा रहा। बाज़ारों में इस तरह शॉपिंग जारी है जैसे कि मुल्क में कोरोना है ही नहीं, यहाँ पर वो केसेस है ही नहीं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। अफजल हमारे नुमाइंदे साथ, उनसे बात करेंगे। अफजल बताइए, ताजिर शुरू में बहुत ज़्यादा उन्होंने एहतजाज किया, कहा दुकानें खोलें, कारोबार नहीं चल रहा, हम आवाम को इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि SOPs उनसे फॉलो करवाएंगे। ना आवाम SOPs फॉलो कर रहे हैं, ना ही दुकानदार SOPs फॉलो करवा रहे हैं, तो अब इसका जिम्मेदार कौन है फिर? जी बिल्कुल, SOP खिलाफ वर्जी पर अब तक जो है असिस्टेंट कमिश्नर सदर की जानिब से 3 मार्केटें सील की जा चुकी हैं। पहली मार्केट जो ज़ेनब मार्केट की 700 दुकानें हैं, विक्टोरिया शॉपिंग मॉल में 300 दुकानें हैं, जबकि अब से कुछ समय कबल इंटरनेशनल मार्केट पर कार्रवाई की गई है असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से। यहाँ की 300 दुकानों पर मुश्तमिल मार्केट को सील कर दिया गया है। इस पर दुकानदारों ने एहतजाज किया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने बकायदा तौर पर दोपहर के वक्त एक टीम तश्कील दी थी, उस टीम के तहत तीनों मार्केटों का दौरा किया गया। उस दौरे के दौरान ना तो दुकानदारों ने ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल रखा हुआ था, उसके साथ साथ दुकान पर ये लाजी तौर पर लागू करार दिया गया था कमिश्नर कराची की जानिब से कि दुकान पर समाजी फासले का खास ख्याल रखा जाएगा, एक वक्त में एक गाहक को डील किया जाएगा। यहाँ जो सूरत हाल थी कि एक दुकान में 7 से 8 लोग जो है शॉपिंग करते हुए नजर आए। तमाम तर सूरत हाल के पेश नजर असिस्टेंट कमिश्नर ने बाकायदा तौर पर यहाँ कार्रवाई की है और 3 मार्केटें सील कर दी है। अब तमाम तर दुकानदारों को यकीन दहानी ये करवाई जा रही है कि वो अंडरटेकिंग दी गई थी तमाम दुकानदारों को, वो जिन जिनके पास अंडरटेकिंग होगी उसको दुकान खोलने की इजाजत होगी और एक जो है उनको नोटिस फराहम किया जाएगा, उसकी सूरत में एक जुर्माना भी किया जाएगा। इस पर दुकानदार सरापा एहतजाज है, ट्रैफिक भी ब्लॉक कर दी है जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है फौरी तौर पर जो है पुलिस की फौरी तौर पर ये दुकानें सील की गई हैं। तो अफजल ये बताया गया कि कितने अरसे के लिए दुकानें सील रहेंगी, कोई जुर्माना इन पे आयद किया जाएगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस दौरान एक SOP के तहत बताया गया था कि हर दुकानदार अपने दुकान के मुलाजिम की तादाद और SOP आमेजा करेगा। काम वो सबसे पहले वो चीजें आवेजा नहीं की गई, उसके साथ साथ अंडरटेकिंग की गई थी। तमाम दुकानदार ने असिस्टेंट कमिश्नर से जो अंडरटेकिंग दी थी वो लाजिम करार दी गई थी। जिनके पास नहीं है उनके खिलाफ जुर्माना होगा। अभी फिलहाल आखिरी तौर पर जो है ज़ेनब मार्केट, विक्टोरिया शॉपिंग मॉल, इंटरनेशनल मार्केट के मरकजी दरवाजे सील कर दिए गए और दुकानदारों को जो हिदायत जारी कर दी गई कि वो मुकम्मल तौर पर दुकानें बंद कर दें। पुलिस की निगरानी में इस पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जी अफजल हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं, साथ में ये भी बताइएगा अफजल कि इन्होंने कोई प्लान दिया था कि जिस तरह की हम मार्केट्स हैं, जैसे ज़ेनब मार्केट की बात करें, उस तरह की छोटे बाज़ारों की बात करें, बड़ी छोटी छोटी दुकानें होती हैं, तंग गलियां होती हैं, बहुत तंग महदूद रास्ते होते हैं, तो क्या इन्होंने कोई प्लान बताया था कि हम यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे, एक वक्त में कितने शहरी या कितने कस्टमर आके शॉपिंग कर सकेंगे? कोई प्लान दिया था इन्होंने? जी बिल्कुल, देखा जाए तो कमिश्नर कराची ने जब मुज़ाकरात किए थे नरमी के हवाले से तजारती कारोबारी सरगर्मियां जब खोलनी थी तो एक तजवीज़ दी गई थी ताजिरों की जानिब से। उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि ज़ेनब मार्केट और जामा क्लास और जिला साउथ के अंदर जितनी मार्केट है और उनके जो दाखिली और खारजी रस्ते हैं वो तंग गलियां हैं, वहाँ जो लोगों की आमदोरफ्त है वहाँ मुश्किलात का सामना होता है, जिस पर ताजिरों ने यकीन दहानी कराई थी कि मरकजी दरवाजों पर वो बाकायदा तौर पर अपने रजाकारों को खड़ा करेंगे। वो फवक्तन 5 से 6 जो भाग है उनको गलियों में दाखिल होने देंगे।
ठीक है, लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल के बरक्स हम देख रहे हैं अमल दरामद नहीं हुआ और आज ही गवर्नर सिंध ने वबाई अमराज तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है, जिसमें जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है और अगर इसकी खिलाफ वर्जी की जाएगी SOPs की तो फिर जुर्माना भी सख्त होगा। आज हमने देखा कि ज़ैनब मार्केट को सील कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर SOPs की खिलाफ